नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 2। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक AP दी गई है 9, 17, 25 और अब आपसे ये पूछ रहा है कि इसकी कितनी जो टर्म्स हैं उनका सम 636 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे a इक्वल टू 9, d इक्वल टू 8 और SN इक्वल टू 636। इन सारी वैल्यूज़ को आप फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636। अब इसकी बीच वाली टर्म है 5n। तो अब आपको ऐसी दो वैल्यूज़ लेनी है जिनको प्लस करने पर या माइनस करने पर 5 आ जाए। तो आपने क्या किया, इसके फैक्टर्स किए। फैक्टर्स हो जाएंगे 4n स्क्वायर प्लस का 53n माइनस का 43n माइनस का 636। कॉमन लेने के बाद जब आपने इसके फैक्टर्स किए तो फैक्टर्स निकल के आए 4n प्लस का 53 n माइनस का 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 53 डिवाइडेड बाय 4 और n इक्वल टू 12। अब n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती तो हम n इक्वल टू माइनस का 53 डिवाइडेड बाय 4 को डिस्कार्ड कर देंगे तो n इक्वल टू आ जाएगा 12। तो हम कहेंगे कि इस AP की शुरू की जो 12 टर्म्स हैं इसका जो सम है वो 636 आ जाएगा। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में ये बता रहा है कि किसी AP की जो पहली वाली टर्म है वो है 5 और इसी AP की सबसे लास्ट वाली टर्म वो दे रखी है 45 और इनका जो सम है वो दे रखा है 400। अब आप ये बताओ कि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं और कॉमन डिफरेंस क्या है। तो हम लोग लिखेंगे कि फर्स्ट टर्म इक्वल टू 5, लास्ट टर्म इक्वल टू 45 और SN इक्वल टू 400। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे सम वाला SN इक्वल टू n/2 a प्लस l। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारी वैल्यू निकल के आएगी n की 16। अब हमारे पास n की वैल्यू आ चुकी है तो अब हम लोग क्या करेंगे, सम निकालने का जो हमारा दूसरा वाला फॉर्मूला था उसके अंदर हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारी जो d की वैल्यू है वो निकल के आएगी 8/3। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 में ये बता रहा है कि किसी AP की फर्स्ट और लास्ट टर्म रेस्पेक्टिवली 17 और 350 है और इनका कॉमन डिफरेंस आपको पहले ही दे रखा है 9। तो अब ये बता रहा है कि ये जो AP आएगी इसका टर्म कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स, और इनका सम क्या है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे a इक्वल टू 17, l इक्वल टू 350 और d इक्वल टू 9। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले an वाले फॉर्मूला से हम लोग n की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारी n की वैल्यू निकल के आएगी 38। अब हमारे पास n की वैल्यू आ चुकी है तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को सम निकालने का जो हमारा फॉर्मूला था उसके अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास SN की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6973। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई इसके अंदर जो शुरू की 38 टर्म्स हैं इसका जो सम निकल के आएगा वो आएगा 6973। अब क्वेश्चन नंबर 7 में ये बता रहा है कि आपको एक AP दी गई है जिसमें d इक्वल टू 7 है और इस AP की 22 जो टर्म है वो है 149। अब हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर 22 टर्म तक की जितनी भी टर्म्स आएगी उन सब का हमको सम निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे गिवन a22 इक्वल टू 149, d इक्वल टू 7। अब हम लोग क्या करेंगे, an वाला फॉर्मूला लगाएंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d। तो इस तरीके से हमारे पास a की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2। अब हमारे पास a की वैल्यू है, हमारे पास d की वैल्यू है, हमारे पास
सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एस एन वाले फॉर्मूला के अंदर इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो हमारे पास एस एन की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1661। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस एपी की शुरू की जो 22 टर्म्स हैं उनका अगर हम लोग सम निकालें तो वो निकल के आएगा 1661। अब क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है कि आपको किसी एपी की फर्स्ट 51 जो टर्म्स है उनका सम निकालना है, और इसमें एक कंडीशन ये दे रखी है कि इस एपी की जो सेकंड टर्म है वो दे रखी है 14, और जो इसकी थर्ड टर्म है वो दे रखी है 18। तो हमको पता है कि सेकंड टर्म क्या होती है, a प्लस डी। तो a प्लस डी की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 14, और थर्ड टर्म क्या होती है a प्लस 2d, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 18। तो हमने क्या किया भाई, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर लिया, तो d की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 4। अब हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई, इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो हमारे पास a की वैल्यू निकल के आ जाएगी 10। अब हमारे पास a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सारी की सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे एस एन वाले फॉर्मूला के अंदर। तो हमारा आंसर निकल के आएगा एस एन इक्वल टू 5610। तो हम कह सकते हैं कि इस एपी की जो शुरू की 51 टर्म्स हैं उनका जो सम निकल के आएगा वो आएगा 5610। अब क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है कि किसी एपी की शुरू की जो 7 टर्म्स हैं उनका सम दे रखा है 49, और इसी एपी की शुरू की जो 17 टर्म्स हैं इनका सम दे रखा है 289। अब ये बताना है कि इस एपी के अंदर अगर n टर्म्स होगी तो उनका सम निकल के कितना आएगा, ये हमको इसके अंदर फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस का n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी, ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर लगाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे n इक्वल टू 7। तो जब हमने इसको n इक्वल टू 7 के लिए इस फॉर्मूले को लगाया तो हमारी a की वैल्यू निकल के आ जाएगी 7 माइनस का 3d। इसी तरीके से जब हमने n इक्वल टू 17 के लिए फॉर्मूला लगाया तो 17 इक्वल टू कितना आया, a प्लस 8d। अब हम लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 से उठा करके इसके अंदर पुट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, d इक्वल टू 2। अब हमारे पास d की वैल्यू आ गई है, तो इस वैल्यू को हम लोग अब वापस से इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे। तो हमारी a की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, तो इन सारी वैल्यूज़ को हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला था सम निकालने वाला, उसके अंदर हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 2 प्लस 2n माइनस का 2। तो जब हम इसको ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एस एन इक्वल टू n स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कोई स्टैंडर्ड एपी नहीं दी गई है, हमको एक फॉर्मूला टाइप का दिया हुआ है। इसमें पहले क्वेश्चन में दिया गया है ए एन इक्वल टू 3 प्लस 4n। अब ये कह रहा है कि इस तरीके की एपी में आपको शुरू की 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस एपी को लिख लेंगे, गिवन ए एन इक्वल टू 3 प्लस 4n। अब हम लोग क्या करेंगे, n की अलग अलग वैल्यूज़ को पुट करेंगे और देखेंगे कि हमें a की क्या टर्म मिल रही है। जब हमने n इक्वल टू 1 पुट किया तो हमें निकल के आया 7। जब हमने n इक्वल टू 2 पुट किया निकल के आया 11। 3 पुट करने पर आया 15 और 4 पुट करने पर आया 19। तो इस तरीके से हमको एक एपी निकल के आई 7, 11, 15 और 19। अब जब हमने इसके अंदर चेक किया कि भाई कॉमन डिफरेंस कितना है, तो कॉमन डिफरेंस निकल के आया इसके अंदर 4, यानी कि d की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4, a की वैल्यू हो जाएगी 7। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला था उसके अंदर वैल्यू को पुट करेंगे, तो हमारा S15 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 525। इसी तरीके से इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व होगा। इसमें हमें एक एपी दी गई है ए एन इक्वल टू 9 माइनस का 5n। इसके अंदर n इक्वल टू 1 पुट करने पर हमें मिला 4, 2 पुट करने पर मिला माइनस का 1, 3 पुट करने पर मिला माइनस का 6,
4 पुट करने पर मिला -11। तो इस तरीके से हमको एक AP मिली 4 -1 -6 और -11। जब हमने इसके अंदर कॉमन डिफरेंस चेक किया तो कॉमन डिफरेंस यानी कि D की वैल्यू निकल के आई हमारी -5। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला था सम निकालने वाला, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो हमारी S15 की वैल्यू निकल के आ जाएगी -465। अब इसी तरीके से हमको क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है। ये बता रहा है कि किसी भी AP की शुरू की जो n टर्म्स हैं उनका सम दे रखा है 4n माइनस का n²। अब ये कह रहा है कि भाई पहली टर्म का सम क्या होगा, दूसरी टर्म का सम क्या होगा, तीसरी टर्म का सम क्या होगा, 10th टर्म का सम क्या होगा और इसी तरीके से nth टर्म का सम क्या होगा। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन Sn इक्वल टू 4n माइनस का n²। जब हमने इसके अंदर n इक्वल टू 1 पुट किया तो S1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3, S2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4। अब ये जो हमारा S1 है यही हमारी फर्स्ट टर्म रहेगी, यानी कि S1 की वैल्यू हो जाएगी a के बराबर और ये आ जाएगा 3। अब हमने मान के चला कि भाई इसके अंदर कॉमन डिफरेंस क्या है, D। अब किसी AP की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है a प्लस D a प्लस 2D। और जब हमने इसके अंदर S2 की वैल्यू निकाली तो S2 की वैल्यू निकल के आई थी हमारी 4। अब ये जो S2 है वो किससे मिलके बनेगा, S2 के अंदर यानी कि दो टर्म्स का सम हो रहा है, यानी कि इसके अंदर पहली टर्म का भी सम हो रहा है और दूसरी टर्म का भी सम हो रहा है, यानी इसके अंदर a प्लस D दोनों मिला के वैल्यू आई इसकी 4। जब हमने इसको सॉल्व किया तो 2a प्लस का D इसकी वैल्यू निकल के आई 4। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया, D की वैल्यू निकल के आ जाएगी -2। अब हमारे पास D की वैल्यू आ गई है तो अब हमने क्या किया, फॉर्मूला जो था हमारा an इक्वल टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई D, इसके अंदर हमने वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारी a2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1, a3 की वैल्यू निकल के आई -1, इसकी 10th टर्म आई -15। तो इसकी जो 9th टर्म है वो निकल के आएगी हमारी 5 - 2n। अब क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि 6 से डिवाइड होने वाले फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालो। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक AP बनाएंगे 6, 12, 18, 24 और ये चलता जाएगा शुरू की 40 टर्म्स तक। तो इसके अंदर a की वैल्यू दे रखा है 6, D की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6, n इक्वल टू दे रखा है 40। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे तो S40 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4920। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम इसी तरीके से है। इसमें ये पूछ रहा है कि 8 के जितने भी मल्टीपल्स हैं इसकी फर्स्ट 15 जो टर्म्स हैं उनका सम क्या होगा। तो हमारे पास a की वैल्यू है 8, D की वैल्यू है 8, n की वैल्यू दे रखी है 15। तो इन सारी वैल्यूज़ को हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसके अंदर सारी वैल्यूज़ को हम लोग पुट कर देंगे। तो S15 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 960। क्वेश्चन नंबर 14 में ये कह रहा है 0 से लेकर के 50 तक के बीच के जितने भी ओड नंबर्स हैं इनका सम क्या होगा। तो दोस्तों ओड नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। क्या हो जाएगा 1, 3, 5, 7 और ये कहाँ तक चलेंगे 49 तक। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू आ गया 2 और लास्ट टर्म दे रखी है हमें 49। तो हम लोग क्या करेंगे, सम निकालने वाला जो फॉर्मूला है वो इसके अंदर लगाएंगे, लेकिन उसके पहले हमें क्या है n की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग an इक्वल टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई D इस फॉर्मूले से n की वैल्यू निकाल लेंगे जो निकल के आई 25। जब ये वैल्यू आ जाएगी तो हमारा सम निकालने वाला फॉर्मूला है n/2 a प्लस l। इसके अंदर इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा S25 की वैल्यू निकल के आएगी 625। अब क्वेश्चन नंबर 15 में ये बता रहा है कि कहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और उस काम को फिक्स टाइम पर पूरा होने के बाद अगर 1 दिन की डिले हो जाती है उस काम को पूरा होने में तो 200 रुपये लगेगी पेनल्टी, 2 दिन का डिले होने पर 250 रुपये की,
3 दिन का डिले होने पर 300 रुपये की पेनल्टी लग जाती है, यानी कि रोज़ 50 रुपये की पेनल्टी लगती जाती है दिन बढ़ने के साथ साथ। अब वो ये पूछ रहा है कि अगर इसमें 30 दिन का अगर डिले हो जाएगा तो कितनी पेनल्टी लग जाएगी, यानी कि हमें इसके अंदर a इक्वल टू दे रखा है 200, d इक्वल टू दे रखा है 50, तो हम लोग क्या करेंगे, a से n इक्वल टू n/2 2a प्लस का n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी, ये वाला फॉर्मूला हम क्या करेंगे इसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो हम लोग देखेंगे इसका जो आंसर आएगा 27,750, यानी कि अगर 30 दिन का डिले हो जाएगा तो 27,750 रुपये की पेनल्टी हमको देनी पड़ेगी। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये बता रहा है कि हमारे पास 700 रुपये हैं और हमें इन 700 रुपये में 7 कैश प्राइजेस लेकर आने हैं और जितने भी सारे प्राइज़ रहेंगे इनाम की वैल्यू है एक दूसरे से 20 रुपये कम है, यानी कि अगर नंबर 1 वाले का इनाम अगर 100 रुपये का है तो दूसरे वाले का इनाम उससे 20 रुपये कम होगा, तीसरे वाले का उससे 20 रुपये कम होगा, यानी कि हर एक इनाम दूसरे वाले इनाम से 20 रुपये कम का है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग लिखेंगे गिवन SN इक्वल टू 700। अब हमने क्या किया, पहले प्राइस की वैल्यू मान ली A, तो सेकंड प्राइस की वैल्यू हो जाएगी A-20, थर्ड प्राइस की वैल्यू हो जाएगी A-40 और ये सीरीज़ चलती जाएगी। अब इसके अंदर हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो गई A, D की वैल्यू निकल के कितना आया हमारा -20, SN की वैल्यू हमें दे रखा है 700। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला था SN इक्वल टू n/2 2a प्लस का n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी, इसके अंदर पुट कर लेंगे तो हमारी A की वैल्यू निकल के आ जाएगी 160। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट प्राइस है वो 160 रुपये का है, दूसरा प्राइस 140 का, तीसरा 120 का और ये इसी तरीके से चलता रहेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 में ये बता रहा है कि एक स्कूल है क्लास 12th तक। अब इस स्कूल के अंदर क्या हुआ, ट्री प्लांटेशन सेरेमनी ऑर्गेनाइज हुई और ये डिसाइड हुआ कि जो भी क्लास रहेगी वो उसके नंबर के अकॉर्डिंग प्लांट्स को प्लांट करेगी, यानी कि अगर क्लास 1 है तो वो लेकर आएंगे 1 प्लांट, अगर क्लास 5th है वो लेकर आएंगे 5 प्लांट, क्लास 9th है वो लेकर के आएंगे 9 प्लांट। अब हुआ ये हर एक क्लास के अंदर 3 सेक्शन हैं, तो अब ये बता रहा है कि टोटल कितने प्लांट्स जो हैं उस दिन प्लांट होंगे उस सेरेमनी के अंदर, ये हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन के अंदर हमें पहले से दे रखा है कि हर एक क्लास के 3 सेक्शंस दिए गए हैं, तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लास 1 है यानी कि फर्स्ट क्लास वो कितने प्लांट्स को प्लांट करेगी, वो करेंगी 3 प्लांट्स को, क्लास सेकंड करेगी 6 प्लांट, क्लास थर्ड करेगी 9 प्लांट्स और इसी तरीके से ये सीरीज़ चलती जाएगी। तो हमारे पास A की वैल्यू निकल के आई 3, D की वैल्यू निकल के आई हमारे पास 3, N की वैल्यू दे रखी है 12, क्योंकि टोटल कितनी क्लासेस हैं 12। हमने क्या किया, ये सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया तो S12 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 234। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 में ये बता रहा है कि एक स्पाइरल है, उसके अंदर कई सारे सेमी सर्कल्स बने हुए एक के बाद एक, इसका सेंटर A है और हर एक सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और ये आगे बढ़ती जा रही है। अब हमको क्या करना है, कितना इसके अंदर वायर यूज़ होगा वो हमको इसके अंदर निकालना है। तो सबसे पहली बात ये कि किसी सेमी सर्कल की जो पेरीमीटर होती है वो πr होती है, तो पहले सेमी सर्कल की पेरीमीटर हो जाएगी π/2 सेंटीमीटर, दूसरे की हो जाएगी π सेंटीमीटर, तीसरे की हो जाएगी 3π/2 सेंटीमीटर और ये इसी तरीके से चलती रहेगी। यानी कि हमें क्या है, एक AP मिल चुकी है, इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो हो जाएगी π/2, सेकंड टर्म हो गई π। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर डिफरेंस निकालें कॉमन डिफरेंस तो D की वैल्यू निकल के आ जाएगी π/2। अब हमने क्या किया, इन सारी वैल्यूज़ को सम वाले फॉर्मूले के अंदर पुट किया तो S13 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 140।
143, यानी कि इसके अंदर जितना जो वायर यूज़ होगा उसकी लेंथ होगी 143 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19 ये बता रहा है कि लकड़ी के 200 गट्ठर रखे हुए हैं। सबसे नीचे वाली रो में है 20, उसके ऊपर वाले में है 19, उसके ऊपर वाले में है 18, और ये इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। अब ये बता रहा है कि ये जो 200 लॉग्स ऑफ वुड हैं वो कितनी रो में जा कर के कंप्लीट हो जाएंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ लॉग्स इन बॉटम इक्वल टू 20, इन नेक्स्ट रो इक्वल टू 19, इन नेक्स्ट टू नेक्स्ट रो इक्वल टू 18, यानी कि हर एक रो में क्या होता जा रहा है, एक एक कम होता जा रहा है। तो यानी हमारे पास ए की वैल्यू कितनी हो गई 20, डी की वैल्यू निकल के कितनी आई -1। हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को एसएन वाले फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे तो हमें यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो एन की वैल्यू निकल के आएगी 25 और एन की वैल्यू निकल के आएगी 16। अब टोटल ही उसके अंदर कितनी रो हैं, रो इसकी कभी भी 20 से ज़्यादा नहीं हो पाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, n इक्वल टू 25 को डिस्कार्ड कर देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, n इक्वल टू 16 ले लेंगे, यानी कि इसके अंदर कितनी रो हैं, 16 रो हैं। अब ये पूछ रहा था कि सबसे ऊपर वाले टॉप पर कितने लकड़ी के गट्ठर रखे हुए हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल। तो हमारी एल की वैल्यू निकल के आ गई 5, यानी कि सबसे ऊपर टॉप पर लकड़ी के 5 गट्ठर रखे हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 में बताया गया है कि कहीं पर पोटैटो रेस शुरू हो रही है। जो बकेट है वो सबसे पहला वाला जो पोटैटो है उससे 5 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। इसके बाद हर एक पोटैटो दूसरे पोटैटो से 3 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, और इस तरीके से टोटल इसके अंदर 10 पोटैटोज़ रखे हुए हैं। अब इसके अंदर हो ये रहा है कि बच्चे को क्या करना है, एक पोटैटो उठाना है, उस बकेट के अंदर रख करके आना है, वापस वो आएगा, दोबारा से पोटैटो उठाएगा, बकेट के अंदर डाल के आएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहेगी। अब ये पूछ रहा है कि जो कंपटीटर है जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है उसको टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करनी। तो इसके अंदर द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोटैटो फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, पोटैटो की स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 5 मीटर। तो जब कोई उस पोटैटो को उठाएगा, बकेट के अंदर डाल के आएगा और वापस लौट के आएगा तो उसकी डिस्टेंस कितनी कवर हो जाएगी, 5 × 2 यानी कि 10 मीटर्स, एक चक्कर जाने का एक चक्कर आने का। इसी तरीके से जब वो दूसरे पोटैटो को उठाएगा तो पहले तो बकेट वाली जो डिस्टेंस थी 5 मीटर वो कवर होगी, और 3 मीटर जो थी उस पोटैटो की दूसरे पोटैटो की डिस्टेंस थी। टोटल कितनी डिस्टेंस हो गई, 8 मीटर को वो कवर करेगा। तो जब वो लेकर जाएगा वापस डालेगा तो कितना हो जाएगा, वो 16 मीटर। इसी तरीके से अगले पोटैटो की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आने जाने की, 22 मीटर्स, और ये प्रोसेस आगे चलती जाएगी। तो हमारे पास ए की वैल्यू निकल के आ गई 10, डी की वैल्यू निकल के आ गई 6। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे तो एस एन की वैल्यू निकल के आएगी 370, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इस पोटैटो रेस में जो कंपटीटर है उसको 370 मीटर की डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा।